नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। वैसे तो फ्राइडे को मिलती है, लेकिन कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो सोचा सवालों के जवाब तो आपके देने ही हैं, तो आज आपके सवालों के जवाब की वीडियो मिलेगी। तो सवाल हर बार की तरह आप लोगों के ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो कोशिश करूंगी कि या तो एक ही वीडियो में आप सभी के सवालों के जवाब मिल जाए, नहीं तो पार्ट 2 तो मुझे बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है सुमन का कि हरे कृष्णा, अगर कोई पुरुषोत्तम मास में दिन में एक बार भोजन करके व्रत पालन करे तो पानी भी क्या एक बार पीना होगा? एज यूजुअल पी सकते हैं जब प्यास आए, इसमें क्या व्रत भंग हो जाता है? प्लीज रिप्लाई। कृष्णा और राधा आपको और आपकी फैमिली को कृपा बरसाए, हरे कृष्णा। तो जी हरे कृष्णा जी, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन में एक बार ही पानी पीना है, गर्मी बहुत है, तो दिन में जितनी बार भी आपको प्यास लगे उतनी बार आप पानी पी सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भोजन है वो आपको एक बार ही करना है। फिर सवाल है योगेश का कि घर में भागवत जी की पूजा विधि कैसे? और आपका ही सवाल है कि पुरुषोत्तम मास में भागवत कैसे पढ़ें? तो जो अधिक मास की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पूजा विधि क्या है, कैसे पढ़ना है। चलो फिर से एक बार बता देती हूँ कि भागवत की पूजा विधि क्या है। तो जो भागवत आपको पढ़नी है घर में 3-4 बजे के आसपास आपको जो भागवत है वो पढ़नी शुरू करनी है। भागवत का जो पहला अध्याय है, पढ़ने से पहले आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, धूप जलाएं, दीप जलाएं, थोड़ा सा प्रसाद रख लें, तुलसी पत्ता जरूर रखें, पानी का एक छोटा सा लोटा रखें, उसके अंदर भी आप तुलसी दल डालकर जरूर रखें। फिर आप जो भागवत है उसका पाठ शुरू कर दें, सबसे लास्ट में करें बिहारी जी की आरती। फिर उसके बाद जो प्रसाद है वो सब में बांट दें, और जो आपने पानी रखा है उसको भी प्रसाद के रूप में सबको दे दें। तो ये मैंने आपको भागवत की पूजा विधि भी बता दी है, और जो भागवत कैसे पढ़नी है वो भी बता दी। फिर सवाल है प्रियांशु का कि 5 दिन के व्रत किस प्रकार करने हैं जो अधिक मास के अंत में हैं, और कब से स्टार्ट करने हैं? तो जी जो 5 दिन के व्रत आएंगे तो आप देख लें कि 16 तारीख को जो अधिक मास है उसकी समाप्ति होगी। उससे पहले आप 5 दिन गिन लें, उसी दिन से आप शुरू कर दें, या तो 11 या 12 तारीख पड़ेगी तभी से आप जो अपने 5 दिन के हैं व्रत शुरू कर दें। वैसे जब वो 5 दिन आएंगे तब आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वर्बली एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो 5 दिन के व्रत करने हैं, चाहो तो आप वो व्रत फलाहार कर सकते हैं, कि जैसे नवरात्रि में एक टाइम फलाहार करते हैं, और अगर आप चाहो तो एक टाइम अन्न ग्रहण कर सकते हैं, और बिना प्याज लहसुन का भोजन तो हर व्रत में किया ही जाता है। और जो भोजन आपको करना है रात्रि की जो संध्या पूजा है उसके बाद करना है। फिर सवाल है अनु शर्मा का कि आप अपने राधा कृष्णा को भी लड्डू गोपाल जैसे ही सेवा देते हैं, जैसे स्नान कराना सुलाना? तो देखिए, उन्हें स्नान रोज नहीं करवाया जाता, हाँ, लेकिन उनके भोग जैसे लड्डू गोपाल जी के लगाया जाता है वैसे ही लगाया जाता है। और जो उनको रही बात उनको सुलाने की, तो मानसिक रूप से मैं उन्हें बोलती हूँ कि ठाकुर जी अब आप विश्राम कर लें। फिर सवाल है राज का, उन्होंने बोला कि मैम दान रोज करना है या आपने श्रद्धा के अनुसार कभी भी कर सकते हैं? तो देखिए, जो अधिक मास का जो दान है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। ये नहीं है कि अगर मैंने बोला है कि आपको कि 5 किलो चीज़ का दान लिखा हुआ है वही देना है, ऐसा नहीं है। दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, और अपने अनुसार देना चाहिए कि आपको दान कितना दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास इतना है नहीं और आप उससे ज़्यादा दान दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर कह रही हूँ कि अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें, और किसी ऐसे को दान दे, सुपात्र को दान दे, ताकि जो आप दान दे उसका वो मिसयूज ना करे। जैसे आपने किसी को पैसे दान में दिए हैं, बाद में जाकर वो उन पैसों से या जुआ खेल ले, या उस पैसों से जाकर नॉन वेज खा ले, या उन पैसे का वो किसी गलत काम में यूज करेंगे, तो वो भी आपका जो दान है वो नहीं माना जाएगा। तो दान हमेशा सामर्थ्य अनुसार करें और किसी सुपात्र को दान दें।
दान आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, और ये दान आप मंदिर में पंडित को भी दे सकते हैं। और फिर दान ये भी पूछा है कि दान रोज करना है, तो दान आप रोज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 33 चीजें रोज दान में देनी है, जैसे लौंग, इलायची हो गई, जो चीनी है उसकी एक कड़छी बना ले तो 33 कड़छी दे दी, चाय पत्ती होगी, घी हो गया, रिफाइंड हो गया, या कोई भी रसोई की A to Z जो भी चीज़ है, दालें हो गई हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गया, या सब्जियां हो गई, दही हो गई, दूध हो गया। तो मतलब ये कि यही है कि जो भी दान आपने देना है वो 33 चीज का ही दान देना है। तो जरूरी नहीं है कि डेली दिया जाए, जितना आपसे हो सके आप उतना दें। फिर सवाल है एकता गुप्ता का कि मैं 3 महीनों से जॉबलेस थी, कल जाके जॉब लगी है और मंडे से ज्वाइनिंग है, तो क्या मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहिए? तो जी मैंने ये बताया था कि अधिक मास में आपको नया व्यवसाय शुरू नहीं करना है। तो अगर आपको जॉब मिली है, मान लो किसी की गवर्नमेंट जॉब आई है, उसको अधिक मास के अंदर ज्वाइन करना है, तो वो तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसका तो प्रोसीजर है वो पहले से ही शुरू हो चुका होता है। तो नया व्यवसाय शुरू नहीं करना, नया मकान की नींव अधिक मास में नहीं करनी है। तो बाकी जिनकी जॉब लग रही है वो तो अपनी जॉब पर जाएंगे ही जाएंगे। फिर सवाल है भारती का कि अधिक मास में ठाकुर जी को क्या भोग लगाएं? तो जी अधिक मास में ठाकुर जी को आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं, घर में जो बने उसी का भोग लगाएं। हाँ, लेकिन प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोई भी पकवान बनाकर भोग लगा सकते हैं। और कईयों ने पूछा कि मैम सेवा कैसे की जाती है अधिक मास में? तो जी ठाकुर जी की सेवा तो यही है कि आप अपना मन पवित्र रखें, अपने भाव शुद्ध रखें। किसी का, फिर बोल रही हूँ, जैसे मैंने अधिक मास की वीडियो में बोला था कि किसी का भी मन वचन कर्म से बुरा ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। तो समझ लो ये ठाकुर जी की सेवा ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, कीर्तन करें, धार्मिक पुस्तकों का दान भी करें, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ें, जैसे भगवत गीता होगी, भागवत पुराण है, पुरुष सूक्त का पाठ, ये सब आप कर सकते हैं। फिर सवाल है सुनील कुमारी का कि मैम कान्हा जी की मूर्ति खंडित हो गई है, उसे कहीं छोड़ने का मन भी नहीं करता मेरा, पर क्या करूं? तो देखिए कान्हा जी की मूर्ति खंडित हो गई है, आपने ये नहीं बताया कि जो मार्बल का विग्रह है वो खंडित हुआ है, या जो गोपाल जी की मूर्ति है, विग्रह है, वो खंडित हुआ है। तो अगर गोपाल जी पीतल के हैं, वो कहीं से खंडित हुए हैं, तो शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे शुभ नहीं माना जाता। लेकिन अगर आपका उनसे इतना लगाव है कि आपको लगता है कि वो आपके परिवार के सदस्य ही हैं, तो अगर आपके किसी परिवार के सदस्य का कहीं से हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है, तो क्या आप उसे बाहर कहीं छोड़कर आते हैं? नहीं छोड़कर आते ना। तो टोटली आपके भावों पर निर्भर है, आपने उन्हें अपने घर में विराजमान करके रखना है या नहीं रखना। अगर आपको लगता है कि आप उनको घर से दूर कर देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका जो मन है वो नहीं लगेगा, तो आप उन्हें अपने घर में रखें। अगर आपको लगता है कि नहीं, खंडित मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए शुभ नहीं है, तो आप उन्हें जल प्रवाह कर दें। फिर सवाल है उषा बाबा का कि अधिक मास में अपने लिए नए कपड़े, होम एसेंशियल्स खरीद सकते हैं? वैसे मैंने आपको भी जवाब दे दिया था कि जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हो। तो ये देखिए अधिक मास के अंदर अपने लिए कपड़े भी खरीद सकते हैं, और जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो खरीदनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। जैसे आटा ख़त्म हो गया अधिक मास में, तो अगर लाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, या कोई भी ज़रूरत की चीज़ है वो तो लानी ही पड़ेगी। फिर बोल रही हूँ कि नया व्यवसाय, मकान का मुहूर्त, मैंने पहले ही बोला था कि मांगलिक कार्य और शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे, बाकी के तो जो सभी काम है वो तो होंगे ही होंगे। फिर सवाल है श्याम दीवानी का कि मेरे लड्डू गोपाल का नाक नक्शा नहीं है, मैं क्या करूं? क्या उन्हें बदल कर दूसरे ला सकते हैं? क्या करें क्या ना करें, आप इस बारे में बताएं। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, आप समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो देखिए आपको उनको देख देख कर अंदर से लगता है कि इनके नैन नक्श नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपके अंदर वो भाव नहीं आते, तो आप दूसरे गोपाल जी या दूसरा विग्रह लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो आपके पास पहले से ही है उन्हें भी आप अपने घर के अंदर ही विराजमान रखें, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप उनकी पूजा अर्चना कर रही होंगी, आपके जो भाव हैं उनके अंदर भी आई हुई हैं, तो उन्हें भी अपने घर पे रखें और नया विग्रह आप लेकर आ सकते हैं। फिर सवाल है रीम्या का कि पार्द शिवलिंग लाना चाहती हूँ पर बहुत सवाल है, अगर हम बाहर जाएं
तब शिवलिंग का क्या करें। तो जी पार्द शिवलिंग मेरे पास भी घर पर है। अगर हम कहीं जाते हैं तो जो भी सेवा होती है मानसिक सेवा की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको पार्द शिवलिंग को भी आप जहाँ जाएंगे वहाँ साथ लेकर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना घर बंद कर कर ही जा सकते हैं। हाँ, जो भी सेवा करेंगे मानसिक रूप से ही सेवा करेंगे या मानसिक रूप से ही पूजा करेंगे। फिर सवाल है रोहन शर्मा का कि हम युगल जोड़ी की स्थापना अधिक मास में कर सकते हैं। मैंने बहुत बार ये पूछा लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं देती हूँ, मैं सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। या तो वीडियो के जरिए देती हूँ आपके सवालों के जवाब, या मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। यही सवाल काफ़ी लोगों का है कि युगल जोड़ी की स्थापना कर सकते हैं क्या। तो जी युगल जोड़ी की स्थापना आप अधिक मास में नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुभ काम है। ये एक बहुत बड़ा काम होता है कि घर में युगल जोड़ी की स्थापना कर रहे हैं, कोई छोटा काम नहीं होता। और ये उन्हीं की इच्छा होती है कि जब वो आपके घर आ रहे हैं तो उसमें भी शुभ घड़ी देखी जाती है। वैसे तो जब ठाकुर जी आते हैं वो शुभ घड़ी अपने आप हो ही जाती है, लेकिन फिर भी मांगलिक कार्य तो होता ही है, तो कोई मुहूर्त भी देखा जाता है मूर्ति स्थापना के लिए। तो अधिक मास में आप मूर्ति लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो उनकी स्थापना आपको करनी है वो आपको नवरात्रि में करनी है। नवरात्रि में आप मूर्ति स्थापना कर सकते हो। फिर नवरात्रि के बाद कोई मुहूर्त नहीं होता, फिर आपको सीधा जो देव उठनी एकादशी है उस पर जो मुहूर्त खुल जाते हैं, तभी आप जो युगल जोड़ी की स्थापना कर सकते हैं। फिर सवाल है बालकृष्ण का कि मैम अधिक मास में गंगा स्नान कर सकते हैं। तो ये सवाल भी काफ़ी लोगों का आया हुआ है। तो जी बिल्कुल, वैसे तो मैंने बोला था कि किसी पवित्र नदी में स्नान किया ही जाता है, लेकिन आजकल जो कोरोना काल है, कोरोना वायरस के चक्कर में कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। और मैं भी यही कहूँगी कि ज़्यादा इन चक्करों में ना पड़ें, अपने घर में ही रहे, क्योंकि कोरोना की वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि हम जो आम लोग हैं हम तो कर जाते हैं गलतियाँ, लेकिन परेशानी डॉक्टर्स को होती है। तो गंगा स्नान अधिक मास में किया जा सकता है, लेकिन अभी कोरोना के चलते हुए आप ना ही करें तो अच्छा है। घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें तो वो भी काफ़ी है। फिर सवाल है कोमल का कि क्या व्रत में खाना खा सकते हैं शाम को नमक वाला। तो ये सवाल भी काफ़ी लोगों का आया है। तो मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी खाना खाना होता है, जो भी भोजन आप लोगों को व्रत में करना होता है, जिस महीने में या जिस व्रत के अनुसार मैं सब बताती हूँ, तो आप नमक वाला खाना खा सकते हैं। बिना प्याज लहसुन का खाना खाना है, एक टाइम भोजन करना है और संध्या पूजन के बाद अधिक मास में भोजन करना है। फिर सवाल है रचना का कि हाउ मैनी फ्राइडेज नीड टू डू वैभव लक्ष्मी पूजा। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने व्रत बोले हैं अपनी मनोकामना के लिए, कि आपने 5 व्रत करने हैं, 7 व्रत करने हैं, 11 करने हैं। तो इसमें ज़रूरी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतने करने ही करने हैं, ये आपकी श्रद्धा है। कुछ लोग ज़रूरी नहीं है कि अपनी इच्छा रख के व्रत करते हैं, कुछ लोग खुशी से भी व्रत रखते हैं। तो जितना आपका दिल चाहे उतना व्रत कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कोई मनोकामना रख के व्रत शुरू करने हैं, जैसे आपने बोला कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी होगी तो मैं 5 व्रत करूँगी, कुछ लोग पहले ही व्रत शुरू कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि इच्छा पूरी होने के बाद व्रत करते हैं। तो ये टोटल आप पर डिपेंड करता है कि आपने व्रत कब से शुरू करने हैं या आपको कितने व्रत बोलकर शुरू करने हैं। फिर सवाल है दीपिका का कि क्या हम कभी भी ऐसे सेवा शुरू कर सकते हैं या फिर हम किसी वैष्णव से पूछकर ये सब शुरू करना चाहिए। तो आपने मेरी उस वीडियो पर बोला है जिसमें एकादशी पर मैंने ठाकुर जी की सेवा कैसे की। तो देखिए, ये कुछ भी नहीं है कि आप किसी वैष्णव से पूछकर सेवा शुरू करेंगे, कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमारी इच्छा होती है सेवा करने की, लेकिन ठाकुर जी सेवा नहीं लेते हैं। कई बार हम किसी से पूछ भी लेते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा किस दिन से शुरू करें, तो वो बता भी देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि ये ठाकुर जी की जब इच्छा होगी तब आपसे वो सेवा ले लेंगे। तो इसमें कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जब उनको आपकी सेवा लेनी होगी वो आपसे झटपट से सेवा करवा लेंगे। फिर सवाल है पीयूष साई कृष्ण का कि क्या आप बता सकती हैं कि आप अपने राधा कृष्ण की इतनी सुंदर प्रतिमा कहाँ से लाई हैं। तो जी, ये राधा कृष्ण की जो सुंदर प्रतिमा है ये मैं जयपुर से लेकर आई थी।
तो ऑनलाइन मैंने इन्हें देखा था, तो फिर मेरे घर तक ये आ गई थी। फिर सवाल है ज्योति सिंह का कि क्या हम नवरात्रि में 9 दिन एक टाइम खाना खा सकते हैं, खाना खा के कर सकते हैं? तो देखिए, नवरात्रि में तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक टाइम खाना खाकर व्रत करता है। नवरात्रि के जो व्रत होते हैं वो फलाहार ही रखे जाते हैं। फिर सवाल है मनीषा गुप्ता का कि जी मैं जिस मंदिर में जाती हूँ वहाँ शालिग्राम शिवलिंग पर रखा हुआ है, मीन्स उसकी वेदी पर, तो मैं अगर शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाऊंगी तो क्या मेरी शिव पूजा खंडित हो जाएगी? क्योंकि शिवलिंग पर तो तुलसी चढ़ती नहीं है, क्या करूं? तो जी जो शालिग्राम जी है वो तुलसी जी में ही बिठाए जाते हैं, और जो शिवलिंग है उस पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तो आप भी जब पूजा करती हैं तो शिवलिंग पर जो तुलसी दल है वो ना चढ़ाएं। और वो आपने बोला कि शालिग्राम जी है वो शिवलिंग पर रखे हुए हैं, तो देखिए मुझे ये कुछ समझ नहीं लगा कि शालिग्राम जी को शिवलिंग पर कैसे विराजमान किया हुआ है। हाँ, इतना पता है कि शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। अगर शिवलिंग पर शालिग्राम जी विराजमान कर रखे हैं तो आप जो शालिग्राम जी हैं उन्हें तुलसी में बिठा दें। फिर सवाल है वर्षा सिंह का कि क्या पुरुषोत्तम मास में घर में तुलसी लाना शुभ होगा क्या? तो जी बिल्कुल, पुरुषोत्तम मास में तो मैंने आपको बताया था कि धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं, और तुलसी लाना बड़ा ही शुभ होगा, क्योंकि बिना तुलसी के तो ठाकुर जी की सेवा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जो हम ठाकुर जी की अगर बिना तुलसी के सेवा करेंगे तो उन्हें वो स्वाद नहीं आएगा। जो भी भोजन हम उन्हें देंगे तो उन्हें वो स्वाद नहीं आएगा, उन्हें कम अच्छा लगेगा। हाँ, अगर तुलसी का छोटा सा भी पत्ता डाल दिया जाएगा तो वो बहुत ही आनंद से, बहुत ही स्वाद से उस भोजन को ग्रहण करेंगे। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब की वीडियो। तो अभी आप लोगों के सवाल और भी हैं, तो पार्ट 2 तो मैंने बोला ही था कि बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज आपके मैंने जितने मुझसे पॉसिबल हो सके उन सवालों के जवाब दिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मैं किचन से रिलेटेड रेसिपीज़ डालती हूँ वो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही डालती हूँ। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, यानी कि कोई रेसिपी, स्पेशल रेसिपी की वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर सकूं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको टैप जरूर करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।